एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा कि बापू, हिंदुस्तान की आजादी को लेकर आपके मन में क्या सपना है। तो गांधी जी ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहें, लेकिन उनकी बनाई हुई अंग्रेजियत इस देश से जरूर जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा उनकी अंग्रेजियत ने देश को बर्बाद किया है। और अगर उनकी अंग्रेजियत यहाँ से नहीं गई तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उस पत्रकार ने फिर से एक सवाल पूछा कि बापू, आपके हिसाब से आखिर ये अंग्रेजियत है क्या। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अब तक अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई हैं वो सब अंग्रेजियत है, इसलिए उसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हुआ क्या कि आजाद होते ही गांधी जी तो चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन वो अंग्रेज जाते जाते अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसका परिणाम आज भी हमारा देश भुगत रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि गांधी जी का ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साल 2009 में अमेरिका में एक राष्ट्रपति बना जिसका नाम था बराक ओबामा, और वो अमेरिका के इतिहास का पहला राष्ट्रपति था जो कि ब्लैक यानी कि काला था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय अमेरिका के 85% वोट गोरे लोगों के थे और सिर्फ 15% वोट काले लोगों के थे। लेकिन फिर भी बराक ओबामा जीत गए और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। पता है क्यों? क्योंकि बराक ओबामा ने चुनाव से पहले अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि वो अमेरिका के उन भ्रष्ट नेताओं का काला धन वापस लाएंगे जो उन सब ने विदेशी बैंकों में छुपाकर रखा है। फिर क्या था? चुनाव जीतते ही बराक ओबामा ने अपना वादा पूरा किया और लगभग 270 अरब डॉलर यानी कि करीब 38 लाख करोड़ रुपए का काला धन अमेरिका में वापस ले आए, जिसे ओबामा ने अमेरिका की तरक्की में लगा दिया। गाइस, अब सोचिए कि जब अमेरिका का एक राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पर ये कब होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चक्का दुनिया का पहला ऐसा उपकरण है जिसकी खोज हजारों साल पहले भारत ने कर ली थी, और उसी पहिए यानी कि चक्के को बाद में जाकर हमने एक बैलगाड़ी में लगाया। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? यही पहिया यानी कि चक्का हवाई जहाज में लगा दिया और ये दावा ठोक दिया कि पहिए की खोज उन्होंने की। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पहिया तो पहिया है, चाहे वो बैलगाड़ी में इस्तेमाल हो या फिर हवाई जहाज में, उसकी खोज तो इंडिया में ही हुई थी। ऐसे ही जब हमने खेती में यूज होने वाले सबसे पुराने उपकरण हल की खोज की तो उसे भी वेस्टर्न कंट्रीज ने मॉडिफाई करके रोटर का नाम दे दिया और दुनिया को यह जताया कि खेती में यूज होने वाले सबसे पुराने उपकरण की खोज उन्होंने की है। मतलब कि जिस देश ने दुनिया को खेती से लेकर प्लास्टिक सर्जरी करने तक का हुनर सिखाया हो, उस देश को ये वेस्टर्न कंट्रीज बिना कुछ सोचे समझे टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के मामले में कई सालों पीछे बताती। मतलब ये तो गजब की हद है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।